तो मैंने कुछ ऐसा अमाउंट उस समय बोला कि मैंने 60,000। अब मैं बात कर रहा हूँ आज से 25 साल पुरानी, 60,000। तो दे स्टार्टेड लाफिंग। बोला हंस क्या रहे हो भाई, हेलो। एकता कपूर का एक सीरियल आया करता था कोई अपना सा, जी और उसमें आप एज ए लीड थे। जी। इसके बारे में बात कीजिए कि वो क्या दौर था जब अभी वाला सीआईडी वाला दौर नहीं था, वहां आप एज ए लीड कर रहे थे, कंप्लीट अलग काम हो रहा था आप। जी। उस समय एक्चुअली मैंने शुरू किया था एडवर्टाइजिंग से। तो हम लोग एड्स, म्यूज़िक वीडियोस काफ़ी करते थे उस समय। वो दौर भी ऐसा था कि आपने देखे होंगे म्यूज़िक वीडियोस आते थे और कमर्शियल्स भी बड़े अच्छे अच्छे बना करते थे। तो आई वॉज मोर एज अ मॉडल, तो काफ़ी शोज़ करते थे। मुझे याद है, बड़ी कॉमेडी है ये, कि मुझे फ़ोन आया। तो ऑब्वियसली एकता मैम ने या इन लोगों ने देखा होगा कि ये पर्टिकुलर एड या लाइक वीडियो, तो दे लाइक माई लुक एंड ऑल दैट। और कब की बात है ये, मतलब आज ऑलमोस्ट 25 साल पुरानी बात है। तो मुझे फ़ोन आया और एक हमारे फ्रेंड है विशाल करके, वो ईगल फिल्म्स से थे, और राजेश खट्टर साहब भी जानते हैं आप। हाँ। तो राजेश खट्टर साहब लिख रहे थे, फ़ोन आया कि भाई एक शो है, कोई अपना सा मेन लीड है, तुम करोगे क्या? तो मैंने बोला, और उससे पहले मुझे पता नहीं था टेलीविज़न कैसे काम करता है, क्या होता है। बिकॉज हम लोग ऐड करते हैं, एक दिन में शूट किया, 2 दिन में शूट किया, पैसे मिले, एंड पूरे महीने में शायद आपने ना भी शूट किया, 1-2 किए, मोर देन इनफ। और मैं रहता था टाउन में, तो मेरे लिए था कि यार कितना, मतलब पैसा के बात हुई। तो उन्होंने पैसे नहीं, तुम बोलो। तो मैंने कुछ ऐसा अमाउंट उस समय बोला कि मैंने 60,000। अब मैं बात कर रहा हूँ आज से 25 साल पुरानी, 60,000। तो दे स्टार्टेड लाफिंग। बोला हंस क्या रहे हो भाई, हेलो। एक दिन का, बोला नहीं भाई ये रेगुलर शूट है, टेलीविजन शो है, डेली सोप है, आप रोज आओगे, रोज काम करोगे। अरे मैंने हाँ ठीक है, बट पर डे यही होगा। तो इतने जोर से हंसे, मेरी समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो ऐसा नेगोशिएशन फिर चालू हुआ कि भाई हेलो, बड़े बड़े ये 2-4 नाम गिनाए उन्होंने कि ये है। ऐसा नहीं होता है, टेलीविजन है, वहां पे यही अमाउंट मिलेगा। तो अमाउंट कुछ ऐसा बोला कि मैं हल्के में, हेलो मैं पागल हो क्या, एडवर्टाइज करते हैं, लाख रुपए एक दिन के मिल जाते हैं, मुझे चाहिए ही नहीं। तो मैं मना करके बैठ गया। फिर वापस उनका फोन आया, तो खट्टर साहब ने बोला, अरे पागल हो गया तू, जितना तू अमाउंट बोल रहा ना वो पूरे महीने का भी नहीं होगा, क्योंकि वो अमाउंट इतना, मतलब करते करते आप सोचो, यहाँ पे 60, सीधा हम लोग 2.5 करते करते। तो वो जमाना था कि एक्चुअली उसी तरीके से काम होता था। और एड्स वाज लाइक, एक दिन शूट किया आपने, बाकी दिन तो करते नहीं हो। तो कुछ लॉजिक ही नहीं था मेरा कि क्या सीधा, मतलब किस लेवल पे। एंड देन वी केम डाउन, एंड फाइनली मीटिंग हुई, और उसके बाद पता लगा कि यस डेली सोप है, और उसकी रीच एक अलग ही होती है। तो वो दौर था कि मतलब शो शुरू हुआ और 10 दिन नहीं हुए होंगे, होर्डिंग पोस्टर पूरे शहर में लगे, और उसके बाद से दुनिया ही अलग। तो दैट वाज अ टाइम, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम, यस ऑफ कोर्स, बिकॉज पहले तो पता ही नहीं था कि कहाँ से शुरू होता है। हमारे समय में तो यही पता नहीं था कि कहाँ जाके मिलना है आपको। आज अगर कोई आता है नया बच्चा, तो अंधेरी में उतरेगा सीधा, एक कैफे डे में जाके बैठे, और पता लगा कि आपको बड़े से बड़े डायरेक्टर मिल गए, आप चले गए, वर्क इज डन। हमारे समय में तो आप कहीं उतर जाओ, पता ही नहीं है बॉम्बे में जाना कहाँ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।